और सारी रील फिल्म की तरह से तैयार हो रही है। जब आपके मनुष्य शरीर की सांसें खत्म होंगी, सांसों की कीमत उसी समय पता लगती है जब आदमी मौत की चारपाई पर लेटता है। लाख आरजू मिन्नत करे, लाख प्रार्थना करे कि एक सांस मेरी बढ़ा दीजिए, अरबों खरबों रुपया ले लीजिए, धन कुबेर का खजाना ले लीजिए, लेकिन एक सांस कोई नहीं बढ़ा सकता। उसी समय अपने सांसों की कीमत पता चलती है और उसी समय यह भी पता चलता है कि मालिक ने हमको ये सांसें केवल एक काम के लिए दी थी। वो क्या था? देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम दिहाई। उस मालिक का भजन करने के लिए ये शरीर दिया गया था और कहा था कि सब कामों को छोड़ दो। तो जब लोग महात्माओं की बात को नहीं समझ पाए तो बाहर के काम छोड़ने लगे। भारत के अंदर गेरुआ वस्त्र पहन करके साधु बनने की परंपरा इसी चौपाई से शुरू होती है। लोगों ने समझा कि काम छोड़ने का मतलब कि घर का काम छोड़ दो, बाल बच्चों की जिम्मेदारी छोड़ दो, अपने रिश्तेदार नातेदार को छोड़ दो, इलाका जात बिरादरी जवार को छोड़ दो और छोड़ करके साधु बन जाओ। साधु बनने में अब इस समय बड़ी सरलता है। कोई मेहनत नहीं करनी, कोई काम नहीं करना, श्रद्धा से लोग रोटी खिलाई देंगे। यह वास्तव में मानव धर्म, मानव कर्म और मानवीय कर्तव्य का उल्लंघन हो गया। पहले के समय में हो सकता है कि यह उपासना का उपाय लोगों को कुछ दे दिया करता रहा हो, यानी पुण्य जमा कर दिया करता हो और उसके बल पर लोगों को आत्मा के कल्याण की कोई न कोई निधि मिल जाती हो। लेकिन जब महापुरुषों के मुखार बिंदु से ये बात निकल गई कि अगर अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ करके, घर द्वार को छोड़ करके कोई साधु बन जाएगा, जंगल चला जाएगा, अपने कर्तव्यों को खत्म कर देगा, उसे स्वप्न में भी भगवान नहीं मिलेंगे। तो अब तो उस महापुरुष की वाणी लग गई। पहले भले कुछ लोगों को मिलता रहा हो, लेकिन अब नहीं मिलेगा। वास्तव में साधु बनने का मतलब क्या था? साधु बनने का मतलब ये था, गुरु महाराज कहते थे, साधु नाम उसका जिसने अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को, अपनी इंद्रियों को, अपनी जबान को, बोली बाणी को, अपने व्यवहार को साध लिया हो, जो अपने इंद्रियों को बस में कर लिया हो, मन के कहने पर न चलता हो। मन के कहने पर यदि चले तो आप मनमुखी कहे जाओगे। वास्तव में हमें अध्यात्म का धन तभी प्राप्त होगा जब हम गुरुमुखी बनेंगे, गुरु के आदेशों का पालन करेंगे। कहने पर चलने वाले को ही चेला कहा जाता है और जो कहने के मुताबिक न चले तो किस प्रकार का चेला? हम अपने को गुरु महाराज का भक्त मानते हैं, गुरु महाराज के शिष्य मानते हैं, गुरु के प्रेमी मुरीद बंदा अपने को कहते हैं। लेकिन वास्तव में हमको जांचने परखने की जरूरत है, निगरानी करने की जरूरत है कि क्या वास्तव में हम पूरे गुरु के शिष्य कहलाने लायक हैं।
पूरे गुरु के शिष्य के लक्षण क्या हमारे अंदर पैदा हो गए। अगर हमारे अंदर गुरु के शिष्य के लक्षण नहीं पैदा हुए, सत्संगी का आचरण नहीं बन पाया, तो हमारा सत्संगी कहलाना बेकार है। वास्तव में यह मार्ग जो परमार्थ का हमारे इस देश में लागू हुआ चल रहा है, वह वास्तव में कथनी का नहीं, करनी का मार्ग है। कर के अभ्यास देखने का नाम है। अगर आपने इस मत में कथनी को पकड़ लिया तो कथनी किस परिणाम को पहुंचाएगी। जैसे आप 100 बार चीनी चीनी शक्कर शक्कर का नाम लीजिए, तो नाम का जाप करने से चीनी या गुड़ का स्वाद हमारे जीभ पर नहीं आएगा। अगर किसी को गुड़ या चीनी का स्वाद लेना है तो रटना बंद करके उसके टुकड़े को जीभ पर रखना पड़ेगा। हमारे महात्माओं के जो धर्म ग्रंथ हैं, किताबें हैं, वह हमको रास्ता बताने के लिए बनाई गई। किताबों के पढ़ने से, पोथियों को याद करने से हमारी आत्मा को कुछ नहीं मिलेगा, जब तक हम उन किताबों के बताए रास्ते पर नहीं चलेंगे। किताबें क्या कहती हैं? अगर इस मानव शरीर को कामयाब करना है तो किसी गुरु की खोज करो, पहुंचे हुए महात्मा की खोज करो, ऐसे महात्मा की खोज करो जिसने अपने शरीर में मौजूद, जहां आप तिलक चंदन लगाते हो, माताएं बहनें बिंदिया लगाया करती हैं, इसी के ठीक पीछे जीवात्मा की बैठक है। जीवात्मा में शरीर की तरह से एक आंख है, एक कान है, एक नाक है। शरीर के आंख का नाक इस शरीर की वस्तुओं को देखने, सुनने, समझने, परखने के लिए है। जीवात्मा की आंख उस परमात्मा की सृष्टि को देखने के लिए है। कहने का मतलब कि अगर जीते जी उस भगवान को, देवी देवता को पाना चाहते हो, उनके लोकों में जाना चाहते हो, तो वो मिलेंगे। और कैसे मिलेंगे? जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, आमने सामने दर्शन हो रहा है। इसको चश्मदीद दर्शन कहते हैं, मुसलसल दीदार कहते हैं, प्रत्यक्ष दर्शन कहते हैं। परमात्मा इसी तरह से मिलेगा, देवी देवता ऐसे मिलेंगे, हमको दिखाई पड़ेंगे। लेकिन इन दोनों चमड़े की आंखों से न आज तक कोई देख पाया है, न आगे कभी देख पाएगा। जैसे संसार की चीजों को देखने की बाहर की आंख है, ऐसे उस परमात्मा को देखने की अंदर में तीसरी आंख है, जिसे महात्माओं ने दिव्य दृष्टि कहा, तीसरा नेत्र कहा, विवेक विलोचन कहा, थर्ड आई बताया, ज्ञान चक्षु कहकर के बयान किया। वो सबके पास है। ऐसा नहीं है कि गांव में लोग सुनाते हैं कि शंकर भगवान के 3 आंख थी, अगर तीसरी आंख उभार दें तो सारी दुनिया भस्म हो जाए। ये केवल कथा नहीं, सत्यता है। अगर वो तीसरी आंख खुल जाए तो आज आप भी सारी दुनिया को भस्म कर सकते हो। जो शक्ति शंकर भगवान के पास तीसरी आंख खोलने के बाद मिली थी, अगर आपको भी गुरु मिल जाए तीसरी आंख खोलने वाला, अंदर की दिव्य दृष्टि को खोल दे, तो आपके अंदर भी वही ताकत, वही शक्ति, वही बल और पौरुष आ जाएगा जो शंकर भगवान के पास थी। लेकिन ये तीसरी आंख खुलेगी कैसे? जैसे आपने बाहर देखा होगा, बहुत से लोगों को बढ़ती उम्र के साथ मोतियाबिंद का रोग घेर लेता है। मोतियाबिंद में होता क्या है?
आंखों पर एक पतली सी झिल्ली पर्दा आ जाता है, एक जाला माला घेर लेता है, उससे आपके बाहर की वस्तुओं का चित्र जो अंदर की आंख की रेटिना पर बनता है वो बनना बंद हो जाता है, यानी उसका फोकस बिगड़ जाता है। अगर कोई डॉक्टर मिल जाए, जानकार मिल जाए, या तो दवा लगा करके या तो ऑपरेशन के द्वारा आपकी उस आंख की झिल्ली मिल्ली को काट दे, उसको खत्म कर दे, तो आपका पर्दा जब खत्म हो जाएगा तो मोतियाबिंद दूर हो जाएगा और फिर इसी आंख से जिससे कुछ नहीं दिखाई पड़ता था सब कुछ दिखाई पड़ेगा। ऐसे ही भाई बहनों, हमारे लोगों की तीसरी आंख पर कर्मों का पर्दा पड़ गया है। हमने अपनी जिंदगी में जो भी बुरे काम किए, बुरे खान पान हो गए, बुरे आचरण हो गए, बुराइयों का जखीरा लाद लिया, उससे हमारी तीसरी आंख पर पर्दा पड़ गया, बंद हो गई। कर्मों की गंदगी से जो आंख बंद है, अगर कोई जानकार महात्मा, साधु, फकीर, जोगी पुरुष मिल जाए जो अंदर की आंख के पर्दे को अपनी रगड़ करके दया कृपा से साफ करके चमक ला दे, आंख को खोल दे, गंदगी हटते ही यहीं बैठे बैठे कल्पना मत करिए, स्वर्ग दिखाई पड़ेगा, वैकुंठ दिखाई पड़ेगा, अंड खंड ब्रह्मांडों की रचना दिखाई पड़ेगी। बाहर से किसी को भगवान आज तक न मिला है न मिलेगा। अगर किसी ने आपको ये समझाया हो, हालांकि ये भारत देश धार्मिक देश है, इस देश में कर्मकांड और सनातन पद्धतियों का सदैव से जोर रहा है, इसलिए आपकी पूजा उपासना के लिए कभी कुछ इस जगह से नहीं कहा जाता, आपकी पूजा पाठ के लिए मना नहीं किया जाता, लेकिन विचार करने की जरूरत है। पूजा पाठ के जो तरीके बताए गए हैं वो वास्तव में पिछले युगों के हैं, जब आदमी की उम्र ज्यादा होती थी, प्राण जो है हड्डी में रहते थे, मन की ताकत हाथी के समान बलवान हुआ करती थी। उस समय आदमी पूरे 21 हाथ लंबे यानी नीम के पेड़ की ऊंचाई के हुआ करते थे। तब महात्माओं ने योग साधना का विधान रखा था। ये सतयुग की विद्या है, आप अगर रामायण में पढ़ते हो तो पढ़ना, सतयुग सब जोगी विज्ञानी कार्य हरि ध्यान तरई भव प्राणी। सतयुग में योग की विद्या से लोग भगवान को पा जाते थे, भव सागर पार कर जाते थे। लेकिन जब सतयुग बीत गया, त्रेता आया, आदमी की उम्र घट करके 1 लाख वर्ष से 10,000 साल रह गई, मन की ताकत हाथी की जगह घोड़े जैसे कमजोर हो गई, प्राण हड्डी से निकल करके खून में चले आए। धरती पर उस समय आदमी 17.5 हाथ लंबे होते थे। धरती सतयुग में एक बार बोई जाती थी, बिल्कुल बार काटी जाती थी। त्रेता में एक बार बोने पर 21 बार काटने को मिलती थी। उस समय महात्माओं ने सतयुग की साधना को खारिज कर दिया, कहा अब त्रेता युग में योग से कुछ नहीं होगा। किससे होगा? उन्होंने कहा त्रेता विविध यज्ञ नर करही, प्रभु समर्पित कर्म भव करही। भगवान राम त्रेता युग में पैदा हुए। अगर मेरी जानकारी गलत नहीं है तो उन्होंने भी अपनी मुक्ति मोक्ष के लिए यज्ञ किया था, और उनके अपने ही यज्ञ का घोड़ा उनके खुद के बेटों ने पकड़ लिया था। लड़ाइयां लड़नी पड़ी थी और तब जाकर के बोध होने पर उनको वापस घोड़ा मिला था। भाई बहनों, जब उसके बाद तीसरा युग आया द्वापर, महात्माओं ने दोनों युगों की साधना को मना कर दिया। अब योग से कुछ नहीं होगा। इस द्वापर में
यज्ञ से कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब 10,000 साल की उम्र नहीं है, द्वापर में 1,000 साल की उम्र हो गई। प्राण निकल करके चमड़ी में चले आए। जब तक ये चमड़ा नहीं सूख जाएगा तब तक प्राण मौजूद रहेंगे। इसी तरह से जब आदमी की उम्र घट करके 6.5 हाथ रह गई, यानी 14-15 फीट, नहरों की खुदाई में महाभारत काल के जो कंकाल मिले हैं, आज भी म्यूजियम में रखे हैं, उनकी आप नाप करवा लीजिए, 13-14 फीट मिलेंगे। महाभारत काल के समय की बात है। एक बार बोले पर 11 बार काटने को धरती मिलती थी। महात्माओं ने द्वापर में क्या रखा? द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। द्वापर में मूर्ति पूजा का विज्ञान आया। इसके पहले मूर्ति पूजा नहीं थी। सबसे पहले वेद व्यास ने बड़ी बड़ी आंख वाली मूर्तियों को बनवाया और बनवा करके उपदेश किया। पहले मंदिर गांव और बस्ती में नहीं बनती थी, एकांत जंगल में बनाए जाते थे कि घर गृहस्थी से निकल करके जंगल में एकांत में बैठो और इन बड़ी बड़ी आंख वाली मूर्तियों के ऊपर अपनी आंखों को टिकाने की कोशिश करना। अभ्यास करते करते जब तुम्हारी ये आंखें उन मूर्तियों की आंखों पर रुक जाएं, तब आप इन आंखों को बंद कर देना। अंदर की आंख खुल जाएगी और अंदर की लीलाएं दिखाई पड़ेंगी। लेकिन जब हमसे वो साधना नहीं बनी, ये साधना में हर आदमी नहीं चल पाता है। कोई कोई साधनाओं पर चल पाता, बाकी तो सब भटक जाते हैं। जब लोग नहीं चल पाए तो आंखों के बजाय उनके कानों को, कपोलों को, नाक को, कुंडल को, केस को, गर्दन को, नीचे के अंगों को देखने लगे और निशाना छूट करके बाहर भटक गए। और अब तो इतना भटक गए कि आधुनिक परिवेश में देवी देवताओं को ढाल लिया। देखा होगा आपने, बड़े दुर्गा पूजा गांव गांव में लगाए जाते हैं। जिस समय देवी देवता पैदा हुए तब कपड़े की संस्कृति इस तरह से नहीं थी, लेकिन आप अपने मन के सांचे में देवी देवताओं को ढाल करके देखो कैसे जो है कपड़े टंग आज के फैशन वाला आप पहना करके खड़ा कर देते हो। ये आपकी गलती है। वास्तव में देवी देवता इस शरीर में नहीं होते। देवी देवताओं का तो 17 तत्वों का लिंग शरीर होता है। लिंग शरीर को अंग्रेजी में एस्ट्रल बॉडी कहते हैं। एस्ट्रल बॉडी की ये विशेषता होती है कि 1 मिलीमीटर जगह में कई लाख जीव बैठ सकते हैं, इतने सूक्ष्म रूप धारण कर सकते हैं। और एस्ट्रल बॉडी की ये भी विशेषता होती है, एक ही जीव जमीन से लेकर के पूरे आसमान तक फैल करके इतना विशालकाय हो सकता है। ऐसा जो साधना करने में पारंगत होते हैं वही देवी देवताओं के लोक में पहुंचते हैं। हनुमान जी को जब लंका में जाना हुआ तो वहां लोग साधना करने वाले लोग थे, ऐसे लोग नहीं रहते थे। साधना का वो स्थान था, वो त्रिकूट पर्वत था। संत मत की जो दूसरी मुकाम कही जाती है, उस मुकाम तक की वहां रहने वालों की साधना थी। गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका, टहरह रावण सहर आशंका। उस दूसरे मुकाम की पहुंच की साधना तक हनुमान जी पहुंचे हैं कि नहीं, वहां एस्ट्रल बॉडी की साधना इनके पास है कि नहीं, इसी की परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने सुरसा को भेजा था कि जाओ इम्तिहान लो, क्या अगर इनके पास लिंग शरीर की साधना होगी तब ये वहां सफल होंगे, नहीं तो लंका में सफल नहीं होंगे। और जा करके जब सुरसा ने अपना रूप छोटा कर लिया तो उन्होंने भी प्रार्थना की मुझे जाने दो। उसने कहा नहीं। उसने अपना मुंह फैलाना शुरू किया। 4 योजन, 8 योजन, 16 योजन, 32 योजन, 64 योजन का करती चली गई। वो फैलाते चले गए। उन्होंने भी अपने शरीर को दुगना करके चले गए। और जब उसने यहाँ से लेकर आसमान तक फैला दिया
तो मच्छर की तरीके का सूक्ष्म रूप धारण करके मुंह के रास्ते प्रवेश में, कानों के रास्ते निकल करके पार हो गए। तो पार होने के बाद जिस इम्तहान के लिए वो गई थी, उसने सर्टिफिकेट देते हुए यही कहा, मोहि सुरंग जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। मुझे भेद मिल गया कि अब तुम जाओ, लंका में सफल हो जाओगी। तो ये लिंग शरीर में देवी देवता रहते हैं, भूत प्रेत भी उसी योनि में रहते हैं, लेकिन उनके शरीर में जमीन आसमान का अंतर होता है। वह आनंद के लोक के लिंग शरीर होते हैं, ये तृष्णा और भूख प्यास का तड़प का शरीर होता है, जो कर्मों की सजा भोगने के लिए मिलता है। तो भाई बहनों, उन देवी देवताओं के लिंग शरीर वाले को आप इस शरीर से देख पाओगे? कभी नहीं देख सकते। या तो अपने शरीर को आप लिंग शरीर की साधना तक पहुंचाओ, तब तो देख सकते हो। इसके लिए किसकी जरूरत है? ऐसे महात्मा की, जिसने अपनी दिव्य दृष्टि खोल लिया हो, अपने मालिक को पा लिया हो, यहीं बैठ करके जिसने स्वर्ग और वैकुंठ की लीलाओं का दर्शन कर लिया हो, ऐसे पहुंचे हुए महात्मा की सबको जरूरत है। और ऐसे महात्माओं की खोज हमको करनी चाहिए। इसी के लिए लोग पहले तीर्थों में भटकते थे, वहाँ एक एक महीने कल्पवास करते थे, आटा दाल चावल सत्तू लेकर के जाते थे। नदी के किनारे महात्मा सुबह और सवेरे स्नान संध्या बंदन के लिए आते थे। उन्हीं के चरणों पर गिर करके लोग दया मारते थे। उनकी दया कृपा से दो वचन निकल जाते थे, वही उनके कल्याण का कारण होता था। अब आज हमने महात्माओं की खोज बंद कर दी। क्यों बंद कर दी? अब तो खुद ज्ञानी हो गए, चार चौपाई पढ़ लिए तो मालूम पड़ता है कि रामायण की कथा करने वाले हमसे नीचे हैं। आया कुछ नहीं, अभी आपको समझ में कुछ नहीं आया। क्या समझ में आएगा? किताब याद करने से आएगा। वो महात्माओं के ग्रंथ तो तीसरी आंख खोलने के बाद, अपनी साधना का अनुभव करने के बाद लिखे गए हैं। आप बिना आंख खोले उनका अर्थ कैसे समझ पाओगे? चाहे 21 दिन तक प्रवचन करते रहो, कई साल तक प्रवचन करते रहो, लेकिन किताबों के वाचने से, चौपाइयों के पढ़ने से जीवात्मा का कल्याण नहीं होगा। और जो आप ये समझते हो कि तीर्थों में जाएंगे, नदियों के किनारे जाएंगे, वहां स्नान कर लेंगे, स्नान करने से हमारे पाप धुल जाएंगे। ऐ भाई बहनों, पाप कहाँ जमा होते हैं इसको तो किसी को जानकारी ही नहीं है। आप बाहर के पानी से कुछ नहीं धुलेगा। वो ऐसी जगह पर जमा होता है जहाँ न आग जा सकती, न पानी जा सकता, न तीर तलवार जा सकती है। वो अंतःकरण पर जमा होता है। और इस मृत्यु लोक की हद जो है, ये दोनों आंखों पर, यही सब खत्म हो जाता संसार। इसके ऊपर अंतःकरण का जहाँ भंडार है, वहां पर गंदगी जमा होती है। तो जब तक इस नाके के ऊपर चलना शुरू नहीं करोगे, तो कैसे आपकी अंतःकरण की गंदगी? तो महात्मा इसी काम के लिए आते हैं कि आपकी जीवात्मा को जगा करके जीते जी उस मालिक के लोक और धाम में जाने के लिए। केवल जगे हुए महात्मा आपकी जीवात्मा को जगा करके पहुंचा सकते हैं, बाकी कोई नहीं पहुंचा सकता। इसलिए ऐसे महात्माओं की हमको तलाश करनी चाहिए, खोज करनी चाहिए। कहीं मिल जाए तो अच्छी बात है। अगर प्रार्थना करोगे, देवी देवताओं से भी प्रार्थना करोगे कि अगर हम सच्चे दिल से आपकी आराधना करते हैं तो हे देवी देवता, मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो कि मेरे जीवन को सफल बनाने वाला कोई न कोई महात्मा मिल जाए। अगर सच्चे दिल से पुकार करोगे तो महात्मा कोई न कोई कारण बना करके आपको मिल जाएंगे, या किसी न किसी बहाने आपको माध्यम बना करके आपको अपने पास बुला लेंगे। लेकिन जब महात्मा मिल जाए, रास्ता मिल जाए, तो उसके बाद गफलत नहीं करनी चाहिए। जिनको भी नामदान मिल गया है, अपने भाग्य को सराहो कि न जाने कितने युगों जन्मों की तपस्या के बाद हमारा भाग्य जागा जो हमको नामदान मिल गया। अरे भाई बहनों, जंगलों में रहने वाले ऋषि मुनि
80-80 हजार साल तक तपस्या करते थे, लेकिन उनको ये नामदान नहीं मिलता था। आपको इतनी बड़ी दौलत मिल गई, हम उसकी कीमत नहीं समझते हैं। ये दौलत इसीलिए दी जाती है कि साधु नहीं बनना, घर द्वार नहीं छोड़ना, अपना काम जो भी करते हो, खेती का, दुकान का, दफ्तर का, बच्चों के लालन पालन का, जीविकोपार्जन का, उसको आप मेहनत, ईमानदारी, सच्चाई से करो। ईमानदारी से करना, सच्चाई से, तभी फलेगा फूलेगा धन। नहीं, बेईमानी का धन आपकी सारे घर की बरकत को लेकर के चला जाएगा। इसीलिए पहले के लोग जो व्यवसाय करते थे, अपनी दुकान पर शुभ लाभ लिखते थे। अशुभ लाभ से सब डरते थे कि अगर अशुभ कमाई आ गई तो मेरे घर का भी धन चला जाएगा। लेकिन आज वो सब चीज जो है सपन हो गई है। अब तो सब सोचते हैं, चाहे झूठ बोलो, चाहे बेईमानी करो, चाहे छल करो, धोखा दो, लेकिन पैसा आना चाहिए। इसीलिए हमारी बरकतें चली गई हैं। अगर फिर से हम लोग ईमानदारी, सच्चाई पर आ जाए, भगवान के बताए हुए रास्ते पर, महात्माओं के बताए हुए रास्ते पर चलने लगे, तो आज भी हमारी बरकत वापस आ जाए। कम मेहनत में ज्यादा पैदावार हो, हर तरह के धन धान्य से देश परिपूर्ण हो जाएगा। लेकिन देश के अंदर आपको अपने कर्मों से आने वाली तकलीफों से बचना है तो महात्माओं की बात मानना पड़ेगा, उनकी बात सुनना पड़ेगा। वो क्या समझाने आते हैं? ये मनुष्य शरीर देव दुर्लभ शरीर है, ये सच्चा हरि का मंदिर है। इस भगवान के मंदिर में बोल करके किसी जानवर का, पशु पंछी का मुर्दा मांस मत डालना। अगर तुमने भगवान के बनाए मंदिर में किसी जानवर का मुर्दा मांस, अंडा, शराब डाला, वो बैठा हुआ मालिक आपके सारे कर्मों को लिख रहा है। और जब आपका समय पूरा होगा, वहां आप हाजिर किए जाओगे धर्मराय के दरबार में। वहां सारा नक्शा आपका जीवन भर का आ जाएगा और पूछा जाएगा तो आप झूठ भी बोलोगे, मैंने सब अच्छा किया। लेकिन जहाँ प्रमाण मौजूद हो, वहाँ आपकी झूठ क्या चलेगी? सब चीज एकदम सामने आ जाएगी। और गुरु महाराज कहते थे, वहाँ जमदूतों को हुक्म हो जाएगा, जमदूतों, इन्होंने तो अपने जीवन की अनमोल सांसों को बर्बाद कर दिया। जिस काम के लिए दिया गया था उस काम को एक भी नहीं पूरा किया। पूज्य महाराज जी बताते हैं, उस मालिक ने ये शरीर आपको पाक, साफ, पवित्र दिया था और ये कहा था कि हमारे शरीर को अपना काम करने के बाद जैसा साफ सुथरा मैंने दिया है, उसी तरह का साफ सुथरा आप हमको लौटाना। तो जब आप उसको साफ सुथरा नहीं लौटाओगे तो क्या करेगा? नाराज हो जाएगा, क्योंकि आपने उसकी बात को नहीं माना, अपने मन का काम किया, इसलिए नाराज होकर के हुक्म दे देगा, ले जाओ इनको अशिपत्र वन में डालो, लाला भक्ष नरक में डालो, कुंभी पात में डालो, महारौद्र में डालो, इनको ले जाओ। एक दो प्रकार के नरक, लाखों कर्म के लाखों प्रकार के नरक हैं, उसमें डाल दिए जाओगे। और आपके ये थोड़े से मानव जीवन में की गई गलती के लिए कितनी बड़ी सजा मिलेगी जानते हो? कल्प कल्प भर एक एक नरका पर जो दूसरे श्रुति करका, कई कई कल्पों तक एक एक नरक की यातना भोगनी पड़ती है। कल्प सोचा है कितना होता है? 4,32,000 वर्ष का कलयुग, इसका दुगुना द्वापर, 3 गुना त्रेता, 4 गुना सतयुग। जब चारों युग एक प्रकार से पूरे हो जाएं तो एक चौकड़ी कहते हैं, एक चतुर्युगी। और जब 1000 चतुर्युगी जो है आएगी, बीतेगी, यानी 72 मनवंतर बीतेंगे, तब जाकर के एक जो है कल्प होता है। आप सोचो कितने युग जमाने बीतेंगे और इस मनुष्य शरीर में की गई नाजुक गलती का परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। नरकों की सजा न जाने कितने युगाब्द तक भोगोगे और उसके बाद जब निकाले जाओगे तो सीधे मनुष्य शरीर में नहीं जाओगे। महाराज जी सुनाते हैं कि पहले बड़े बड़े ऐसे सिकोया जाइगेंटिया जैसे अमेरिका के पेड़ बनाए जाते हैं जो 50-50 हजार साल खड़े रहते हैं, जिंदा रहते हैं। उसके बाद पहाड़ों में डाल दिए जाओगे, फिर 500 साल जिंदा रहने वाले में,
धीरे धीरे 300 साल जिंदा रहने वाले में, फिर 100 साल वाले पेड़ों में, फिर 15-20 वर्ष जिंदा रहने वाले पेड़ों में, अंत में मौसमी फसलों में गेहूं, चावल, मटर, अरहर, सरसों के बीज में डाले जाओगे। उन एक तत्व के जानवर पौधों में से निकाल करके एक तत्व के सूक्ष्म जीव बनाओ जाओगे। उनकी ना जाने कितनी जातियां, कितनी स्पीसीज हैं, उसमें भटकाए जाओगे और उससे निकाले जाओगे तो कीट पतंगे बनाओ जाओगे। 2 तत्व के सरीसृप बनाए जाओगे, 3 तत्व की पक्षियां बनाए जाओगे, उसके बाद 4 तत्व के चौपाए जानवर बनाए जाओगे। 4 तत्व के चौपाए जानवरों में सबसे आखिरी जोनी गाय और बैल की मिलती है। ये 83,99,999 ये होती है। इसके बाद मानव शरीर मिलती। पहले के महात्माओं ने गाय बैल को काटने पर इसीलिए मनाही की थी कि अगर मान लीजिए 15 साल उसकी उम्र से पहले आपने काट दिया, उसको अभी 15 साल जिंदा रहना था, तो 15 साल के लिए वो जीवात्मा प्रेत योनि में चली जाएगी और प्रेत योनि में सूंघने की नाक से भोजन ग्रहण किया जाता, सुगंधी भोजन है। सुई की बारीक नोक जैसा मुंह और पेट जो है लंबोदर, एकदम इतना मड़ार होता है कि रात दिन बेचारे सूंघते रहते लेकिन पेट नहीं भरता। इसीलिए हमेशा भूखे और विभिक्षित रहते हैं। जिसको पाते हैं उसी के सिर पर चढ़ जाते हैं और उसको घुमाने लगते हैं, उसका कर्जा अदा करने लगते हैं। तो भाई बहनों, जब प्रेत योनि से जीवात्मा निकल करके आपके घरों में बच्चों के रूप में पैदा होगी तो गुरु महाराज कहते थे वो बच्चे चिड़चिड़े स्वभाव के होंगे, क्रोधी होंगे, मनमानी काम करेंगे, माँ बाप का कहना नहीं मानेंगे, आपके कहने के मुताबिक नहीं चलेंगे, बुढ़ाई बेला में दुख देंगे, आपकी बदनामी करेंगे। बदनामी क्यों होती है? इसलिए कि आप अपने बच्चों के साथ सही रवैया नहीं अपनाते हो, उन्हें सत्संग में नहीं लाते हो, संकोच करते हो कि बच्चों को थोड़ा पढ़ लिख लेने दो, योग्यता प्राप्त कर लेने दो। ये बड़ी नाजुक गलती है। अगर बच्चे दुनिया में पढ़ लिख करके बड़े योग्य हो गए और उनमें संस्कार नहीं पड़े, भक्ति के अंकुर नहीं जगे, नामदानी बाप के बेटे जो है अगर नामदानियों के लक्षण में नहीं आए तो माँ बाप के लिए दुख का कारण बनेंगे। ऐसा काम कर गुजरेंगे कि आप जिंदगी भर मुंह छिपाते घूमोगे। इसलिए बहुत जरूरी है अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई के साथ सत्संग में भी लाया करो और सत्संग में ला करके बैठाओ। घर में भजन केंद्र बनाओ, गांव में भजन केंद्र बनाओ, गांव में बैठ करके सामूहिक रूप से 1 घंटा सुमिरन ध्यान भजन करो। आने वाली बहुत खराब से खराब विपत्तियों और जलजलों से बचने का एकमात्र रास्ता है। महात्मा इस पर इस समय जोर दे रहे हैं। किसी बात को जोर दे करके कहा जाता है तो उसका बड़ा मायने होता है, बहुत दूरगामी इशारा होता है। महाराज जी बार बार भजन केंद्र पर जोर दे रहे हैं, हम सब लोग इस कान से सुनते हैं, इधर से निकाल दे रहे हैं। इसलिए आप जहां से भी लोग आए हो, अपने अपने गांव में तुरंत भजन केंद्र की स्थापना करो और 1 घंटा सारे नामदानियों को इकट्ठा करवा करके भजन करवाओ, प्रार्थना करवाओ। यही प्रार्थना और भजन ऊपर से उड़ करके आने वाली विपत्तियों से हमारी आपकी रक्षा करेगा। दूसरा और कोई उपाय नहीं है। भगवान का भजन ही विपत्तियों में आपका रखवाला बनेगा। इसलिए अपने अपने गांव में भजन शुरू करवाइए। नामदान इसीलिए दिए गए हैं, भजन करने के लिए। अगर आपने अपने मन में ये बना लिया कि गुरु महाराज दयालु महापुरुष हैं, उन्होंने हमको खोज करके नामदान दे दिया, पकड़ लिया, अपना लिया, तो वो दयालु महापुरुष हमारे बदले भजन भी हमारा कर लेंगे। बहुत होशियार चालाक बनते हो तो भोजन करते समय क्यों नहीं कहते हो कि मेरे बदले में गुरु महाराज भोजन कर लेंगे? तब तो आपके पेट में क्षुधा व्याप्ति है। आपको अपने शरीर में जैसे भूख लगती है, ऐसे परमार्थ की कवाई भी आपको अपने से करनी। इसलिए नित्य नियम से बराबर महाराज जी अपनी पत्रिका में लिखी गई चिट्ठी में पहली लाइन यही लिखते हैं कि आशा करता हूं कि सभी लोग
अपने संसारी कामों को करते हुए नित्य नियम से तड़प और विजय के साथ भगवान का भजन, सुमिरन, ध्यान भजन जरूर करते होंगे। हर चिट्ठी में उनकी यही आता है, तो उनकी आशा तो यही है कि हर नामदानी रोज नियम पूर्वक बैठ करके भजन करें। भजन में हमारे साधना में तरक्की क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि हम अपने आचार विचार को ठीक नहीं कर पाते। संत मत में जैसा हमारे साधु की रहनी होनी चाहिए, अपनी रहनी नहीं बना पाते। हम अपनी आंखों को पवित्र नहीं कर पाते, हाथ और पैरों की क्रिया को पवित्र नहीं कर पाते, अपनी बोली बाड़ी में शिष्टता नहीं ला पाते हैं। हमारे जबान से गलत शब्दों का उच्चारण होता है, हम दूसरों को गालियां बकते हैं। ऐ भाई बहनों, अगर हम अशिष्ट शब्दों का प्रयोग करेंगे तो देखने वाले संसार के लोग क्या कहेंगे? ये जय गुरुदेव का भगत है, कोई आपको दोष नहीं लगाएगा, यही कहेगा कि क्या गुरु महाराज ने इनको यही सिखाया है। इसलिए हमको आपको अपने व्यवहार में इतने चतुर और चालाक रहना चाहिए कि किसी प्रकार का अवगुण भूल करके हमारे शरीर में प्रवेश न करने पावे। अगर किसी पेड़ पौधे को लगाने के बाद उसमें दीमक लग गई, कीड़े लग गए, अंदर अंदर उसको काट करके खत्म करके सूखा डालेंगे। आपके अंदर बुराइयों का घुन लग गया, आपके अंदर आदर सम्मान का भाव जाता रहा, बड़ों की इज्जत छोटों का प्यार नहीं रहा, निंदा आलोचना को अपने जीवन का विषय बना लिया, तो भाई बहनों परमार्थ में एक कदम नहीं बढ़ सकते। रातों दिन बैठ करके भजन करोगे, पहले अपने विचारों को ठीक करो, अपने व्यवहार को ठीक करो, अपनी बोली बाणी को ठीक करो। गुरु महाराज जैसा चाहते हैं, पूज्य महाराज जी जो जो हिदायत देते हैं, उनके अनुसार चलना शुरू करो, तब भजन में तरक्की होगी। और ये जीवन भजन के लिए मिला। अगर टाल मटोल में आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, परसों नहीं बरसों बीतने पर करेंगे, तो आपके साथ धोखा हो जाएगा। एक दिन जीवन की सांस चली जाएगी और हाथ मलते 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 पछताते हुए चले जाओगे। इसलिए आप गुरु महाराज की पावन जन्मभूमि पर हो, यह दया का धाम है। महात्मा जिस भूमि पर उतरते हैं, दया और कृपा से वो लबरेज भूमि हो जाती है। ये महापुरुष के उतरने का स्थान है। अनामी महाप्रभु स्वयं इस धरती पर उतरे, अनामी लोक की सीधी किरणें इस भूमि के कण कण में समाई हुई हैं। अभी लोगों को नहीं पता चल रहा है, आगे जब गुरु महाराज की महिमा विश्वव्यापी होगी, लोग गुरु महाराज की महिमा को जान पाएंगे, तो खितौड़ा और मथुरा में लोग सारी दुनिया के टूट पड़ेंगे। हमारा आपका भाग्य है, अभी नजदीक से दर्शन मिल रहा है। तब हो सकता है कई किलोमीटर पीछे खड़े रहो और यहाँ नजदीक तक आने का दर्शन का मौका ना मिले। अभी नजदीक से दर्शन कर लो, प्रणाम कर लो, दया मांग लो, अपनी बुराइयों को चढ़ा दो और गुरु महाराज से प्रार्थना करो कि मेरे अंदर ऐसी शक्ति दो, मेरे अंदर ऐसा बल दीजिए कि हम आपके द्वारा बताए गए रास्ते पर, या हम आपसे रास्ता नहीं पाए, पूज्य महाराज जी ने हमको रास्ता बताया है, तो इस रास्ते पर बैठ करके हम अपने मानव जीवन के काम को पूरा कर लें। सांसों के रहते भजन करके यहाँ से निकल चलें। जो निकल गए पार हो गए, और जो लोग नहीं निकल पाए यही आवागमन में फंस गए। इस अंधकार की दुनिया में क्यों रहना चाहते हो? इस रोने धोने की दुनिया में क्यों फंसे रहना चाहते हो? हम आप इससे निकलें। ये निकलना तभी संभव होगा जब अपना फैलाव कम करें, अपने मनों की भावना को इस संसार से रोकें, कुछ इंद्रियों के भोगों पर लगाम लगावें, मन के ऊपर लगाम कसें, इसको चाबुक लगावें, मन के अनुसार न चले, बल्कि हमारी जीवात्मा बारीकी से जो प्रेरणा करती है, जो प्रेरित करती है, उस रास्ते पर चल करके अपना काम बना ले। इसलिए भाई बहनों, गुरु महाराज के दरबार से ये प्रार्थना करके दया मांग करके जाइए। दरवाजे पर बैठोगे तो निश्चित रूप से दया मिलेगी, लेकिन रोना पड़ेगा। ये संत मत का एक अनिवार्य विषय है
कि जिसने आंसू नहीं गिराया उसको परमात्मा नहीं मिला, और जिसने रोते रोते अपने कपड़ों को भिगा डाला, आशनी को भिगा डाला और रातों दिन रोते रहे, उनको मालिक का दर्शन दीदार जरूर मिला। दरवाजे पर बैठ करके आप भी आंसू गिराओ, जब सारी दुनिया सो जाए किसी को दिखाओ मत, अपना रो, तुम्हारा रोना सिर्फ मालिक सुने और कोई नहीं। जब रात दिन रो रो करके प्रार्थना करोगे तो ये गुरु महाराज के वचन हैं। अगर आपने 2.5 घंटे का समय दे करके और 15-20 दिनों तक लगातार मन लगा करके भजन कर लिया तो आपकी दिव्य दृष्टि खुलते देर में। लेकिन हम सही ढंग से सुमिरन नहीं कर पाते, हम सही ढंग से ध्यान नहीं कर पाते। सत्संग के एक एक वचनों को पीना चाहिए, अमृत की तरह से पीना चाहिए, चंदा चकोर की तरह से पीना चाहिए, और एक एक वचनों को अपने ऊपर लागू करना चाहिए। वचन को याद रखोगे कभी नहीं भटकोगे, वचन भूल जाएंगे तो अंधेरे में भटक जाओगे, परमार्थ से दूर हो जाओगे। इसलिए 2 बातें आपको याद करानी है। एक तो अपने अपने घरों में परमार्थी सेवा के लिए जो 1 रुपए के गोलक रखने की बात महाराज जी ने इसी खिटौरा की पावन भूमि से उसका बिगुल बजाया था, कई साल हो गए और अभी तक आप एक वचन को नहीं पकड़ पाए। आज इसी तरह से ये संकल्प लेकर के जाइए, अगर अब तक भूल हुई होगी तो अब भूल नहीं करेंगे। अपने घर में 1-1 रुपया रोज गोलक में डालने वाला काम शुरू कर देंगे। देखो कैसे गुरु महाराज की दया की शुरुआत होती है। और जिले में एक बार महीने में सब नामदानी इकट्ठा होकर के शाकाहारी का प्रचार, अगर आप इस काम को शुरू कर दो, गुरु महाराज का संदेश जितनी तेजी से पहुंचेगा उतनी तेजी से लोग गुरु महाराज से जुड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, उतनी तेजी से लोगों पर प्रभाव पड़ेगा, उतनी तेजी से संगत बढ़ेगी और भजनानंदी बढ़ेंगे, उतनी तेजी से परिवर्तन भी दौड़ता हुआ आपकी तरफ चला आएगा और मुसीबतें बगल से निकल करके चली जाएंगी। न जाने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी है, आपको नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन महात्मा देख रहे हैं, इसलिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। रातों दिन मेहनत करने के बाद आपसे भी वो मेहनत चाहते हैं। इसलिए अभी गुरु पूर्णिमा का त्योहार 8 जुलाई से 12 जुलाई तक जय गुरुदेव आश्रम मथुरा में मनाया जाएगा। पूज्य महाराज जी ने पिछले गुरु महाराज के भंडारे के अवसर पर निमंत्रण दिया है और निमंत्रण दे करके प्रार्थना की है कि हर सत्संगी नामदानी 1-1 नए लोगों को अब की गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में ले आइएगा। यहीं से आदेश पालन की शुरुआत करिए, 1-1 नए लोगों को आप ले आइएगा। और गुरु पूर्णिमा के तुरंत बाद 23 जुलाई से 21 नवंबर तक 122 दिनों का जौनपुर जिले में न्याय पंचायत स्तरीय कार्यक्रम पर पूज्य महाराज जी निकलेंगे। जीव जागरण का महा अभियान है। जीवों पर दया की बौछार करने के लिए, उनको दया और कृपा के दायरे में लाने के लिए मेहनत करने जा रहे हैं। आप सभी लोगों को वहां जो भी जिम्मेदारियां जिस प्रकार से मिलेंगी, सहयोगी संगत के रूप में, सेवादानी संगत के रूप में, अन्य किसी प्रकार की जिम्मेदारी जो दी जाएगी, आप गुरु महाराज से दया मांग के जाइए। मालिक हमारे में इतनी क्षमता पैदा करिए, हम आपकी दी गई जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें और सेवा कार्य में खड़े उतर सकें। हमारे जीवन में जब तक ये सांसें चलती रहें, अपनी सेवा में लगाए रहिए, चरणों में लगाए रहिए। हमारी सांसें चलती रहें, हमारी सेवा चलती रहे। चलने का नाम ही मेरी जिंदगी है। जिस दिन सेवा बंद हो जाएगी, जिंदगी खत्म हो जाएगी। इसलिए मालिक अपने चरणों में लगाए रखना, अपनी दया कृपा की पनाह में रखना और हमारे अंदर वो क्षमता देना कि हम दी गई जिम्मेदारियों को पूरा करने में सफल हो। ये दया मांग करके जाइएगा और सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निर्वाह करिएगा। सवेरे पूज्य महाराज जी जल्दी से अपने अभियान पर निकलेंगे। समय आपको सवेरे पता लग जाएगा। सवेरे जल्दी से पूज्य महाराज जी यहाँ से निकल करके
और रास्ते में लोगों से मिलते हुए आजमगढ़ पहुंच जाएंगे। 5 तारीख को 11 बजे से पूज्य महाराज जी का ऐतिहासिक सत्संग वार्षिक कार्यक्रम आजमगढ़ के खानपुर आश्रम पर होगा। उसके बाद पूज्य महाराज जी फिर वापस मथुरा लौट आएंगे और फिर गुरु पूर्णिमा की तैयारी करवाएंगे। गुरु पूर्णिमा के बाद जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसकी आप लोग अभी से तैयारी करिए और जो आदेश आपको गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बैठकों में मिले हुए हैं उन सेवाओं की तरफ खास तौर से ध्यान दीजिएगा। गुरु महाराज सब पर दया करें, सबके ऊपर अपनी निगाह रखें और सबके जीवन का उद्देश्य पूरा हो। पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं वो भी अपनी अनुकूल कृपा जीवों के ऊपर बरसाएं ताकि लोग अपने कर्तव्य का सम्यक निर्वहन करने में खरे उतर सकें। इसी दया याचना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। त्रुटियों को माफ करिएगा। सब लोग मालिक के नाम को प्रेम से बोलिएगा। एक आरती होने जा रही है, आप जो है आरती सामूहिक रूप से कर लीजिए, उसके बाद फिर इसका समापन हो जाएगा। समय आरती होगी। दिन करूं मैं दो कर जोड़े सतगुरु द्वार तुम्हारे दिन धृत दीप आरती लागू दो अखियन मझधारे भाव सहित नित बैठ करोगे जो हत प्रीतम प्यारी पग धुन सुनाओ श्रवण ही अपने मन के काज विचारे जागी सूरत पियत चरणार पियत पियत हुई प्यारे घंटा शंख मृदंग सरंगी बंसी वीण सुनारे जय गुरुदेव आरती करती गावत जय जयकार विनय करूं मैं दो कर जोड़े सतगुरु द्वार तुम्हारे मालिक द्वार तुम्हारे दाता द्वार तुम्हारे समर्थ द्वार तुम्हारे। जय बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। बाबा जी की अर्जी है आगे आपकी मर्जी है। तन मन करता कौन खराब अंडा मछली मांस शराब क्या खाने से होगी भलाई साग सब्जी दूध मलाई। बाबा जी तो बचा रहे हैं शाकाहारी बना रहे हैं। बचना और बचाना है शाकाहार अपनाना है। हजूर महाराज जी कहना हाथ जोड़ के विनय हमारे हो जाए सब शाकाहारी। अब आप लोग उठ करके गुरु महाराज के छवि चित्र के सामने प्रणाम करेंगे। अपनी जो भी सेवा दक्षिणा देना चाहेंगे दान पात्र में डाल देंगे और सवेरे जब आवाज लगेगी तो फिर ध्यान भजन सुमिरन के अभ्यास के लिए यहीं पर आप लोग आ जाइएगा। जय गुरुदेव।